दोस्तों ये मानता हूँ मैं कि ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का मानकर चलता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा होगा। ये स्वाभाविक चीज़ है, आपको नहीं आ रहा होगा, इसीलिए ये वीडियो लाई गई है। ये वीडियो आपके लिए ना केवल इंटरनल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, इसका ये वीडियो दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं ताकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएँ। सबसे पहले आप बात समझिए, ये जो सब्जेक्ट है वो ईज़ी नहीं है, वो हार्ड है। हार्ड कैसे है? आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट की अगर हम बात करें तो आज से 1 साल से, इस साल से पहले की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में कभी नहीं मिलता था। मिलता था ये, इसकी शुरुआत होती थी 5th सेमेस्टर से। आप समझ रहे हैं, 5th सेमेस्टर से शुरुआत होती थी और फिर 6 सेमेस्टर तक ये सब्जेक्ट चलता था। 6 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में दिया जाता था। हालाँकि जो 5th और 6th में जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसका सिलेबस और इसका सिलेबस अलग है। लेकिन है तो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही, मतलब प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम सारी बातें यहाँ पर करते हैं। तो इस हिसाब से आप खुद समझिए, एक एनईपी की जो पॉलिसी आई है उसके तहत आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत ये सब्जेक्ट दिया गया, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सब्जेक्ट है वो आपको लगभग पहले 3rd ईयर में दिया जाता था। तो यहाँ पे एक समय का अंतर आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो अभी जो स्कूल पास करके जो बच्चा आया है वो डायरेक्टली इतने हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो क्या होगा, और एक बच्चा जो 2.5 साल से या 2 साल से जो कॉलेज पढ़ रहा होता है उसको ये सब्जेक्ट दिया जाता है, तो उसमें और आप में कितना अंतर है ये आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, मतलब ये कि यूनिट तो मान लो बहुत कम दिखाई देंगी, लेकिन एक ही यूनिट में आपको कई सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात होती है कि यहाँ पर बस यूनिट 1 लिख दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है, और उस यूनिट के अंदर ही अगर हम देखें तो कई सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इस तरह पहली पहली बात आपको पढ़ा बताई गई यहाँ पर इस चैनल में कि आपको ये, मतलब ये आपको समझ में आ गया कि ये जो सब्जेक्ट है वो हार्ड है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर की। अब ये मत सोचना कि मैं हार्ड इसलिए कह रहा हूँ ताकि कई सारे बच्चे डर जाएँ, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ स्वाभाविक है उसको आप समझिए। हार्ड है तो हार्ड है, लेकिन यहाँ पर हमें बात करनी है कि अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसको हम ईज़ी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इस चीज़ को ईज़ी कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको हम बदल तो नहीं सकते, हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। देखो दोस्तों, अब आपको करना क्या है? सबसे बड़ी बात कि जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए, ये चीज़ें काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाती हैं कि इन पर आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी। देखो, पहली बार वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ ना आए, बड़ी-बड़ी वीडियो है, आपको भी लगेगा बोरिंग है, कुछ समझ ना आए और आप छोड़कर चले जाएँ। लेकिन बार-बार वीडियो में जाना, देखना, थोड़ी देर फिर छोड़कर चले जाना, इससे आपका ही नुकसान है। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि कोई सही सा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पता ही कैसे चलेगा कि आपको क्या पढ़ाया गया। तो एक बार अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा ना हो कि थोड़ी-सी वीडियो देखें फिर आप छोड़ दें वीडियो देखना, फिर आप बुक्स में जाएँ और बुक्स में भी आपको कुछ ना समझ में आए, तो कभी वीडियो, कभी बुक, कभी वीडियो, कभी बुक, आप टाइम वेस्ट ना करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है? आप सिंपल सा है, आपको करना क्या है, डायरेक्टली इस टॉपिक पर बात करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर्स हैं इसके 1 बाय 1 करके, एक-एक करके अच्छे से देखना है। देखो, आपने पहले यूनिट 1 कंप्लीट कर ली तो यूनिट 2 पे जाएँ। ऐसा नहीं कि यूनिट 1 कंप्लीट नहीं हुई और आप यूनिट 2 पर जा रहे हैं। सारी जो यूनिट्स हैं वो एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो पहले अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से कर लिए, वैसे तो कोई यूनिट होती है जो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप लाइन वाइज़ चलिए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आपने यूनिट 1 अच्छे से कंप्लीट कर ली, यूनिट 1 आपका अच्छे से हो गया, तो आप 2 पर जाएँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आपने अभी तक यूनिट 1 भी कंप्लीट नहीं किए, तो पहले आप जो यूनिट 1 की वीडियो है, पहले आप उसको अच्छे से देख लो। एक बार देख लो, कुछ समझ में आया, ठीक है। 2 बार देख लो, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ऐसा भी होता है कि कई बार अगर हम एक बार देखते हैं कई बार चीज़ें, तो वो हमें सही से समझ नहीं आती। आप 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से अगर डिस्कशन करेंगे तो वो खुद बताएँगे कि कई बार एक वो मुझे खुद कमेंट करके बताते हैं चैनल्स, मतलब वीडियोज़ में, कि सर एक बार वीडियो देखने में ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन मैं 2 या 3 बार वीडियो देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके लिए यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वो सब कुछ हैं, और उन वीडियोज़ पर पूरा फ़ोकस करते हुए आपको उन वीडियोज़ को सही से देखना है। एक वीडियो को आप एक ही बार देख लो, लेकिन सही से देख लो, उसके बाद आप हल्का-हल्का इमेजिन करो कि आपने क्या-क्या चीज़ें उसमें पढ़ी हैं,
ठीक है? फिर एक बार उसको एक बार और देख लोगे तो सारी चीज़ें पूरी तरह क्लियर हो जाएँगी। और धैर्य के साथ देखो। धैर्य के साथ का मतलब है कि आप हड़बड़ाओ मत, ये मत सोचो कि आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को डर डर से निकालो। जैसे-जैसे आप वीडियो देखोगे, जैसे-जैसे चीज़ें आपके माइंड में घुसेंगी, डर कम होता चला जाएगा। और स्वाभाविक है, आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगी, वो सबके साथ हो रही है, वो आपके साथ नहीं हो रही। लेकिन चैनल को मतलब वीडियो में बने रहोगे तो सारी चीज़ें धीरे-धीरे समझ भी आएगी और सारी चीज़ें धीरे-धीरे क्लियर होने लगेंगी। फिर जब आप ज़्यादातर चीज़ें पढ़ लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी सब्जेक्ट भले ही कितना हार्ड हो, लेकिन अगर आप सारी वीडियोज़ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अपने ऊपर प्रेशर मत लो कि मुझे सारी वीडियो देखनी है। आप ये मानकर चलो कि पहले मुझे यूनिट 1 कंप्लीट करनी है। एक-एक करके आपको सीढ़ी चढ़नी है। और अगर आप यूनिट 1 से यूनिट 3 पर जंप भी कर रहे हो, तो जंप ऐसे करना कि आप जो यूनिट पकड़ लोगे उसको पूरा करोगे। अगर मान लो मैं यूनिट 6 को ही अगर डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ, मान लो मैंने यूनिट 6 ही डायरेक्टली पढ़ी, लेकिन यूनिट 6 पर ही मैं पूरा फ़ोकस करूँगा। पूरा फ़ोकस का मतलब ये नहीं कि इसे आधा-अधूरा देखूँगा। आधा-अधूरा पढ़ना या वीडियो को देखना सही नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आप सारी बातें समझ रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए इंटरनल एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हैं। देखो, जब आप पढ़कर जाओगे तो आपको इंटरनल एग्ज़ाम में सारी चीज़ें, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे! ये तो मैं जहाँ से पढ़ा था वहीं से लगभग क्वेश्चन आया है। वो बाहर से थोड़ी ना देंगे सिलेबस के, आपको सिलेबस के अंदर ही मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन हो जाता है कि बाहर से आ जाए, लेकिन मोस्टली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा का सारा जो एमसीक्यू है या आपका जो थ्योरी का एग्ज़ाम है स्पेशली, वो आपको मिलेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियो, सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं, आप उनको जाकर देखिए, वो आपके लिए रामबाण की तरह हैं। अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न ये है कि इस सब्जेक्ट पर एक अच्छी अप्रोच आप लोगों के बनाने के लिए मैं यही कहूँगा, जो भी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हैं, चाहे मेरे चैनल पर हो, चाहे जिस चैनल को आप फ़ॉलो करते हो, आप 2 से 3 बार, 1 से अधिक बार आपको देखनी है। एक वीडियो को आपको 1 से अधिक बार देखना है ताकि आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकें। धीरे-धीरे चलिए, धैर्य के साथ करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में लग रहा है, अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूँ, छोड़ना नहीं है। आप धीरे-धीरे समझते चलेंगे तो तभी चीज़ें समझ में आएँगी। यहाँ पर धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस के साथ आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। और जैसे-जैसे चीज़ें आप कवर कर लेंगे, आप डर से निकलते जाएँगे और आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ईज़ी है। एग्ज़ाम से डरना नहीं है। इतना ज़्यादा जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं देख रहा हूँ बच्चों को इतना ज़्यादा डराया गया है, डरना नहीं है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें मतलब सब कुछ अवेलेबल है, आप फ़ॉलो करेंगे सब कुछ, तो चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इंटरनल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं, कोई भी हार्ड वगैरह क्वेश्चन आता है, जैसा भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।